आप सभी को इस दास का सत्संग 25 सितंबर 2022 मतलब कि एक ऐसा दिन जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। मेरे लिए यह दिन बहुत बड़ा दिन था और बहुत ही सबसे अच्छा दिन था मेरे लाइफ का। ऐसे तो मेरे लाइफ में बहुत ऐसे दिन और तारीख थे जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। तो उन तारीखों में से एक यह 25 सितंबर 2022 भी एक ऐसा तारीख है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। 25 सितंबर 2022 मतलब कि सुबह तक अभी तक मैं और मेरा पूरा फैमिली जो कि आज के जो कलयुग के जो धर्मगुरु हैं, पंडित ब्राह्मण या फिर जो पूर्वज लोग करते आ रहे थे शास्त्र विरुद्ध साधना, जो कि उस समय हम लोग शास्त्र उसे अनुकूल मानते थे क्योंकि हम लोगों ने गीता वेद पुराण को पढ़ा नहीं था। उसके अंदर जो छुपे हुए रहस्य को नहीं जाना था कि क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए जो हम लोग को बताए गए थे पूर्वजों के द्वारा, पंडितों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, उसे ही हम सही मान रहे थे और उसी को सही मानकर हम लोग भक्ति भाव कर रहे थे। तो इस भक्ति भाव से जो कि हम लोग कर रहे थे जगत के रूप में, तो इससे कुछ तो लाभ तो नहीं हुआ था इससे, जबकि बहुत ज़्यादा हम लोग को हानि हुआ है। बहुत हम लोग को कुछ ऐसा देखना पड़ा जो कि कभी सोचे भी नहीं थे। मतलब कि आप लोग सब जानते ही होंगे कि ऐसा सा दिन से गुजरा है जो कि कभी सोचे नहीं थे। तो मेरे खासकर मेरे भगतमती और मेरे माँ में हमेशा क्लेश होता रहता था। तो अपने भगतमती और माँ के बीच के क्लेश को शांत करने के लिए, मतलब घर में शांति बनाए रखने के लिए, ना जाने क्या क्या उपाय ना किए, कितने उपाय किए। पंडित ब्राह्मण मौलवी ज्योतिष पूजा पाठ वो सब कुछ करके हम लोगों ने देख लिया था, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तो जहाँ जिस जगह में रहता हूँ हरिपुर, उस जगह में कुछ भगत पहले से ही नाम दीक्षा ले रखे थे संत रामपाल जी महाराज से, और मेरी दीदी भी पहले से नाम दीक्षा ले रखी थी। तो उन लोगों ने मुझे बताया था पहले कि आप लोग भी कि नाम दीक्षा ले लें, बहुत ही अच्छा होगा, घर में बहुत शांति होगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा। तो मैंने कभी विचार नहीं किया था क्योंकि इसमें कुछ कुछ ऐसा नियम था, सोचने पर मजबूर कर देते थे कि ये कैसा नियम है, मूर्ति पूजा नहीं करना है, और या फिर बहुत कुछ ऐसा नियम था जिसे पालन करना था। इसीलिए जल्दबाजी नहीं किए थे, मतलब कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने का या फिर ये शास्त्र अनुकूल जो साधना है उसे अपनाने का। तो अपनाने का एकमात्र मतलब कि सबसे बड़ा कारण था मेरे घर में अशांति, जो कि मेरे भगतमती और माँ के बीच में हमेशा क्लेश होते रहता था, जिससे हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो 24 सितंबर को भी बहुत ज़्यादा क्लेश हो रहा था। उस दिन मैं दुकान में भी सही समय नहीं दे सका था। तो मैंने ठान लिया था कि अब नाम दीक्षा लेना है तो लेना है। अब इतना सब कुछ करके देख लिए हैं तो चलो इसे भी वह करके देख लेते हैं। अगर इससे घर में शांति बनता है, अगर सब कुछ बढ़िया होता तो क्या दिक्कत है। अगर शांति बनाए रखने के लिए अगर कुछ त्यागना भी पड़े तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। तो इसके लिए मैं सब कुछ तैयार था कि जो कुछ नियम करना पड़ेगा तो मैं करूँगा, लेकिन घर में शांति सिर्फ हो जाए, बस इतना मैं चाहता था। तो पहले 24 तारीख को शाम को मैंने भगत जी से बात कर लिया था, संतोष भगत नाम है गायघट्टा के, और दीदी से भी बात कर लिया था। और संतोष भगत जी बोले थे कि आप आसनसोल चले आना 25 सितंबर को, उस दिन महालय का दिन भी था, तो सुबह में चले आना, उसी दिन नाम दीक्षा आपका हो जाएगा। और 5 बजे सुबह में गुरु जी का वीडियो कॉलिंग दर्शन भी था। तो खैर वीडियो कॉलिंग दर्शन तो नहीं कर पाए क्योंकि शायद इतना पुण्य आत्मा हम नहीं थे, और शायद नाम दीक्षा भी नहीं लिए थे, शायद इस कारण से सौभाग्य नहीं मिला था नाम दीक्षा लेने के पहले गुरु दर्शन प्राप्त करने का। तो 24 तारीख को तो खैर कलेश तो हो ही रहा था, और 25 को भी सुबह में कलेश आरंभ हो गया था। इतना ज़्यादा कलेश हो रहा था कि सोच रहे थे कैसे जाएंगे नाम दीक्षा लेने के लिए। तो किसी तरह समझा बुझा कर माँ को, भगतमती को, पापा को समझा बुझा कर घर से निकले थे। तो
फिर थोड़ा दूर आगे जाने के बाद बाइक से जा रहे थे तो फ़ोन आया कि घर में क्लेश हो रहा, भगवती चिल्ला रही है। तो फिर मैं वापस बाइक से आया वापस, फिर समझाया अपने माँ को और भगवतमती को और हाथ जोड़कर विनती की, जब तक मैं नाम दीक्षा लेकर ना आ जाऊँ आसनसोल से तब तक आप लोग कुछ मत बोलना, ना झगड़ना, जो आप बना रहे प्रेम से खा लेना। इतना मैं कह कर निकला। तो वो लोग तैयार हो गए थे। फिर भी उस नाम दीक्षा लेने के पहले तक बहुत कुछ बाधा आई थी, जो कि काल चाहता है कि इस काल के भक्ति से ना निकल पाए जो जगत है। तो वैसा ही कुछ हो रहा था। जैसे बच्चे का तबीयत बिगड़ गया था, पापा बोल रहे थे कि तुम चले जाओगे तो बच्चा को कौन देखेगा, तबीयत खराब है, इसको बुखार है, भगवतमती चिल्ला रहे, कौन उसको संभालेगा, कहीं कुछ सुसाइड कर लिया, फिर कुछ कर लिया, कौन करेगा। तो इस तरह बहुत सारा बात हो रही थी कि जिससे मैं ना जा सकूं। तो परमात्मा पर सिर्फ ध्यान लगा करके भगत जी बोलते हैं कि कहीं भी कुछ भी बाधा हो, सब बाधा को भूल जाना, सिर्फ परमात्मा का नाम लेना कि हे परमात्मा बस मुझे अपने शरण में ले लो। इतना कहकर आप निकलना, देखना कि सब काम सफल ही होगा। तो किसी तरह विनती प्रार्थना करके फिर से मैं घर से निकला और नाम दीक्षा लेकर वापस आया। तो आने के बाद घर में सब कुछ शांति ही था, सब कुछ बढ़िया ही था। तो नाम दीक्षा लेने के बाद धीरे धीरे परमात्मा के दया से सब शांति होता चला ही गया। लेकिन स्टार्टिंग में मुझे मतलब कि जिस भक्ति के लाइन में आ चुका था मैं, शास्त्र अनुकूल साधना में, उस शास्त्र अनुकूल साधना में बहुत कुछ नियम था जो कि मजबूर कर रहा था सोचने पर कि क्या है, कैसा नियम है। विश्वास नहीं हो पा रहा था कि क्या ये सही है कि गलत है। तो अपने दुकान में मतलब कि नशीली सामानें जैसे गुटखा, बीड़ी, सिगरेट या फिर गुल वगैरह या फिर बहुत कुछ और नशा का सामान होता है जो कि बिक्री करता था। तो भगत जी ने बता दिया था कि इन सब चीज़ों को ना छूना है, ना बेचना है, ना सेवन करना, ना उपयोग करना है, ना बेचने के लिए सहयोग करना है। तो मैंने तो ठान लिया था कि अगर भक्ति करना है तो दृढ़ रहकर भक्ति करना है, चाहे जो हो जाए। अब मुझे सब कुछ छूना ही नहीं है, ना सहयोग करना है। तो तब तक पापा नाम दीक्षा नहीं लिए थे। तो दुकान में ये सब चीज़ों का बिक्री करता था। तो मैं छूना छोड़ दिया था, महाजन से लेना छोड़ दिया था, उनको इन सब चीज़ों का पैसा जो बकाया था पैसा पेमेंट करना छोड़ दिया था। तो पापा और मेरे बीच में भी तनाव होने लगा। पापा को मतलब कि सब कुछ करना पड़ रहा था, तो पापा को भी मतलब परेशानी होने लगी। तो उसके बाद मतलब कि सेवा एक ऐसा है, सेवा यज्ञ कहते हैं गुरुजी, सेवा भी एक तो यज्ञ है। 5 यज्ञ बताते हैं, 5 यज्ञ में से मतलब कि एक सेवा भी है। तो सेवा करने से भी कुछ पाप करते, तो मैं जानता था कि भगत जी बताए थे कि सेवा करने से भी कुछ लाभ होता है। तो मैं सेवा करना चाहता था, जैसे कि पुस्तक सेवा और कोई सेवा, तो उसमें भी बाधा हो रही थी। जैसे कि जब मैं निकलता था पुस्तक सेवा करने के लिए तो पापा बोलते थे कि तुम चल जाता इधर उधर, कौन दुकान देखेगा, कैसे दुकान देखेगा, संभाल ले पाएंगे। इस तरह तनाव भी होने लगा था पिताजी और मेरे में। तो परमात्मा से मैंने अरदास लगाया कि हे परमात्मा, कि पापा को जिस तरह मैंने आपने मुझे अपने चरणों में लिया है, उससे पापा को भी आप अपने चरणों में ले लें और सही रूप से भक्ति वो भी करने लगे, ताकि मेरे भक्ति में, सेवा में जो बाधा आ रही है वो बाधा खत्म हो जाए और मैं खुलकर मैं भक्ति कर सकूं और सेवा कर सकूं और बढ़िया से रह सकूं। बस इतना प्रार्थना मैंने किया था। तो एक ऐसा दिन आया जब, और एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं नाम दीक्षा लिया था, मैं नाम दीक्षा लेने के पहले माँ नाम दीक्षा लेना चाहती थी, लेकिन माँ लेने से इनकार कर दी। तब मैंने नाम दीक्षा लिया था। तो जब मैं नाम दीक्षा लिया था, मैं चाहता था कि घर में बाकी जन भी नाम दीक्षा ले ले और एक मतलब कि अच्छा से भक्ति हो। जब मतलब कि ऐसा भक्ति जब सब घर में सारे मिलकर भक्ति करेंगे तो सोचिए घर कितना आनंददायक होगा, घर एक सतलोक जैसा माहौल हो जाएगा। ऐसा गुरुजी बोलते थे और भगत जी बताते थे। मुझे अभी तक तो इतना, उस समय तो उतना अनुभव नहीं था, इतना मुझे ज्ञान नहीं था। तो जो भगत जी बताते थे और गुरुजी बताते थे उसे मैं सही मानता था। तो मैंने मैं भी सोचता था कि घर में सारे लोग भक्ति करें तो कितना अच्छा होगा। तो इस ख्याल से मैं सोचता था कि पापा भी नाम दीक्षा ले ले, माँ भी नाम दीक्षा ले ले और मैं भगवती भी नाम दीक्षा ले ले। तो पहले माँ को समझाया था, इसलिए क्योंकि माँ नाम दीक्षा पहले लेना चाहती थी लेकिन बाद में इनकार कर दी। तो मैंने मैंने नाम दीक्षा लिया था, इसलिए माँ को समझाया कि तुम भी नाम दीक्षा ले लो, लेकिन वो लेने से इनकार कर रही थी।
तो परमात्मा को अरदास लगाया कि दोनों के लिए कि पापा मम्मी भी नाम दीक्षा ले ले, इतना दया करो परमात्मा। तो एक ऐसा दिन आया 9 अक्टूबर 2022, अपने माँ को और बड़ी भगनी को साथ में बाइक से बिठाकर, सत्संग का दिन था, रविवार का दिन था, उस दिन अपने बाइक से बिठा करके दोनों को सत्संग ले गया। सत्संग वो लोग देखने के बाद वो लोग नाम दीक्षा लेने के लिए राजी हुए। फिर वहाँ से नामदम सेंटर ले गया, वहाँ पर नाम दीक्षा दिलवाए दोनों को। उसके बाद मतलब कि 7 बज गया था, शाम 7:30 लगभग 8 बज गया था। घर में भी मतलब कि ऐसा माहौल था, डर भी लगा था, पता नहीं घर में क्या चल रहा होगा, क्योंकि मझली भगनी थी और भगतमती थी घर में, अब बच्चा था, उन सबको छोड़ छाड़ कर गया था। पापा दुकान में अकेले थे, डर भी लगा था पापा क्या बोलेंगे, लेकिन सब परमात्मा पर छोड़ दिया था। जैसे कि भगत जी बताते थे कि सब परमात्मा पर छोड़ देना और कुछ मत बोलना जाने के बाद घर। तो ऐसा ही मैंने किया। तो घर में आने के बाद सब कुछ शांति ही रहा। अब फिर ठीक ऐसा अगला दिन 10 अक्टूबर 2022 को ऐसा मतलब परमात्मा का दया हुआ कि पापा भी तैयार हो गए नाम दीक्षा लेने के लिए, और मेरी जो मझली भगनी थी उसे भी राजी कर लिए। फिर 3 बजे दोपहर में दोनों को बाइक पर बैठा करके दोनों को नामदान सेंटर ले गए और फिर दोनों ने नाम दीक्षा लिया। फिर उस दिन कुछ सेवा भी था, पुस्तक उतारने का। पुस्तक सेवा उतारने के बाद हम लोग 11:30-12 बजे लगभग रात में आए बाइक से। उसके बाद जो घर में कोहराम जो स्टार्ट हुआ, भगतमती ने बहुत तरह का कोहराम किया। जैसे गुरु जी के बैनर को जो पोस्टर लगा रखे थे उसे फाड़ने की कोशिश किया, जो फ्रेम था उसे तोड़ने की कोशिश किया, जो माइक्रो स्पीकर था जिसमें गुरु जी का सत्संग सुनते थे, आरती सुनते थे, उसे तोड़ने का प्रयास किया। मेरे हाथ का माला, मेरे गला का माला जो था उसे तोड़ दी। मेरे हाथ रक्षा सूत्र हाथ का वो तोड़ दी। मतलब इस तरह से बहुत सा स्टिकर लगा हुआ था वो तोड़ने की कोशिश की। खाना वगैरह फेंक दी, प्लेट वगैरह फेंक दी, बहुत तरह का तांडव की उस दिन, मतलब कि 10 अक्टूबर को रात को। तो ठीक धीरे धीरे मतलब कि मैं शांत रहा, बस तोड़ने तक नहीं दिया, बस उसका हाथ मैं उसको पकड़ कर रखा। चिल्लाती रही, गरजती रही, बहुत उल्टा पुल्टा बकती रही, लेकिन मैं शांत रहा। जैसा कि भगवत जी ने बताया था, अपने गुस्सा को काबू करते हुए। तो फिर किसी तरह हम लोग सोए, वो भी सोई। लगभग 3, साढ़े 3 या 4 बज रहा होगा, उस समय उठी। वो रोने लगी कि मैंने जो भी गलत किया है, सही नहीं किया, कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, फ़ोटो वगैरह नहीं फाड़ना चाहिए था, उल्टा पुल्टा आप लोगों को नहीं बोलना चाहिए था। तो माफ़ी मांगने लगी और बोली कि मैं भी नाम दीक्षा लूँगा, बोली। तो फिर मैंने तुरंत भगत जी को फ़ोन किया, संतोष वर्मा और माया भगत जी को फ़ोन किया। वो लोग देर मत कीजिए, तुरंत उन लोग को लेके जाइए। फिर उन लोग को बुलाएं, घर पर आए 5 बजे सुबह लगभग। फिर साथ में ले गए, नाम दीक्षा दिलवाएँ और उसके बाद फिर हम लोग नाम दीक्षा लेकर आएँ। तो कुछ दिन तक भक्ति की, लेकिन वो भक्ति करने में फिर से मतलब काल का प्रभाव अटैक हुआ। मतलब कि कहीं ना कहीं भगतमती का गलती था, कोई चूक हो गया था भक्ति करने में, तो इस कारण से काल का अटैक हुआ और उसका नाम खंडित हुआ। तो इसके बाद फिर भी नाम शुद्धिकरण करवाए थे, फिर कुछ हुआ, मतलब घर में काल का प्रभाव रहा। मतलब कि जब भक्ति बढ़ेगी और भगत बढ़ेंगे तो काल तो अटैक करेगा ही करेगा, जाहिर सी बात है। ऐसा भगत जी बोल रहे थे, तो कुछ ऐसा ही हो रहा था। तो धीरे धीरे मैं भक्ति को बढ़ाने लगा और घर में धीरे धीरे सभी मतलब कि नाम दीक्षा ले लिए। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं शंका हो रहा था कि पता नहीं सही भक्ति कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। मतलब विश्वास थोड़ा कम हो रहा था। तो भगत जी बोलते थे कि सत्संग में आया करो, सत्संग सुना करो, गुरु जी की वाणी सुना करो, मंत्र जब ज़्यादा किया करो, तो आपकी भक्ति दृढ़ होगी और विश्वास भी बढ़ेगा। तो ऐसा ही मैंने करने लगा। जहाँ भी मुझे मौका मिलता था सेवा करने का, सेवा करने जाता था और भक्ति भी ज़्यादा करने लगा और ना मंत्र जाप भी ज़्यादा करने लगा और सत्संग भी जानने लगा ज़्यादातर में। तो धीरे धीरे मेरी विश्वास जो है वो बढ़ने लगी गुरु जी के ऊपर और परमात्मा के ऊपर, कि एक दिन ऐसा वक्त आएगा जब मेरे घर में सब कुछ सही होगा और सब शांति होगा। मुझे भी इसे विश्वास था। तो परमात्मा की इतना दया हो रहा है, इतना दया हुआ कि आज मेरे घर में बहुत ही शांति है। और मतलब कि भगतमती जो कि विरोध करती थी मेरे हर चीज़ में, भक्ति में, तो आज वो सपोर्ट कर रही है खुल के। और इतना दया रहा परमात्मा की, जो आज मेरा छोटा बच्चा है 3.5-3 साल का, वो मतलब कि परमात्मा का चरणों में दंडवत करता है, सत्साहिब करता है और गुरु जी की वाणी को सुनता है। और जब भी
वहाँ सब रविवार आता, रविवार आने के पहले वो बोलता है कि पापा सत्संग, पापा सत्संग, गुरुजी, पापा गुरुजी, वहाँ वहाँ जाएंगे, ऐसा बात बोलता है। मुझे मतलब कितना परमात्मा का दया रहा कि जो 3 साल का बच्चा है, 2.5-3 साल बच्चा, उससे भी मतलब कि परमात्मा ने इतना ज्ञान दे दिया है कि वो भी जाने के लिए चपलाता है सत्संग या फिर गुरु जी के पास, और परमात्मा के वाणी को सुनता है और परमात्मा के चरणों में दंडवत करता है। तो इतना दया रहा, तो धीरे धीरे मतलब कि विश्वास बढ़ने लगा और काफ़ी ज़्यादा विश्वास होने लगा। आज परमात्मा पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज घर में बहुत कुछ सुख शांति है और बहुत लाभ हुआ है। और मतलब कि जब माँ नाम दीक्षा ली थी तो माँ के साथ एक ऐसा चमत्कार हुआ था कि माँ को मतलब खांसी होता था और प्रेशर अप डाउन होता रहता था। तो हर दिन एक प्रेशर का दवा और खांसी की दवा खाती थी, मतलब उस बीमारी को दवाई रखने के लिए, ठीक रखने के लिए। शाम होने के बाद हाथ पैर खींचने लगता था, आँख ऊपर नीचे होने लगता था, खांसी बढ़ जाता था, प्रेशर कभी कभी दवा नहीं खाने के बाद डाउन नहीं होता था। तो ये दवा खाती थी। तो जिस दिन माँ नाम दीक्षा ली 9 अक्टूबर 2022 को, उसके बाद से तो दवा खाना ही बंद हो गया। आज मतलब कि 1 साल हो गया, माँ बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल सही है। तो मैं वही बताना चाहता हूँ कि 25 सितंबर 2022 एक ऐसा दिन था मेरे लाइफ में कि मेरे जीवन को पूरा पलट कर रख दिया, मेरे घर को, मेरे पूरे परिवार के जीवन को पलट कर रख दिया। मतलब ऐसा दिन जो कि कभी नहीं भूल सकता हूँ, आध्यात्मिक दिन। जैसे कि जब ऐसा लग रहा था कि जब मैं अपने काल के लोग से बाहर निकल पाया, जो काल के बनाए मतलब कि जो साधना तो उस साधना को कर रहा था उससे मैं निकल पाया हूँ आज परमात्मा का दया से। तो आज परमात्मा का दया बहुत बड़ा दया रहा है, मैं इस दिन को कभी भूल नहीं सकता हूँ। तो आज वही दिन है 25 सितंबर 2022, इस दिन को कभी नहीं भूल सकता हूँ। बस यही बताना था आप लोग को। जो परमात्मा का पुस्तक है जीने की राह और ज्ञान गंगा, मैंने तो नाम दीक्षा लेने के पहले तो ज्ञान गंगा, जीने की राह मतलब कि मुश्किल से पढ़ा होगा 1 या 2 पेज, नहीं तो पढ़ा नहीं था। मैं सिर्फ अगर परमात्मा के चरणों में गया और नाम दीक्षा लिया तो सिर्फ एक ही वजह था, घर में शांति, भगतमती और माँ के बीच में शांति बनी रहे, बस इस कारण से मैं परमात्मा के चरण में गया था दौड़ते भागते हुए। तो बस यही बताना चाह रहा था, अपना एक अनुभव, अपना जो 25 सितंबर का मतलब कि उस जीवन को, उस लाइफ को, बस आप लोग को यही बताना चाहता। सभी को सत साहिब इस दास का बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय।